हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू डूइंग। हम संस्कारम प्रकाशन की मैथ पढ़ाने जा रहे हैं। वेलकम टू माय चैनल। और कक्षा 10 की संस्कारम प्रकाशन की मैथ की बुक है, आप देख सकते हैं। और हम इसकी एक्सरसाइज 6.2 हम आपको सिखाएंगे आज। 6.2 में कुछ सवाल हमारे छूट गए थे और 1 से 5 तक के नंबर के सवाल फर्स्ट वीडियो में हमने बना के अपलोड कर दिए हैं। अब 6 नंबर से 10 तक के सवाल इसमें कराए जाएंगे। तो सारे बच्चे अपनी नोटबुक निकाल लें, पेन निकाल लें और नोट डाउन करना स्टार्ट कर दें। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 6 में? तो इसमें लिखा है कि यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, यदि त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF के समरूप है तो AB बराबर 4 सेंटीमीटर, DE बराबर 6 सेंटीमीटर, EF बराबर 9 सेंटीमीटर और FD बराबर 12 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज ABC का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 और एक्सरसाइज कौन सी है? ये एक्सरसाइज है 6.2 क्लास 10th। तो इसमें क्या होता है कि हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, इसलिए संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो संगत भुजाएं जैसे कि AB के अनुपात में क्या होगा? DE होगा। AB अनुपात DE बराबर होगा BC अनुपात EF, BC अनुपात EF इसके बराबर होगा AC अनुपात DF, AC अनुपात DF। तो दिए गए मानों में AB बराबर 4 सेंटीमीटर है और DE बराबर 6 सेंटीमीटर है और EF बराबर 9 सेंटीमीटर है और FD बराबर 12 सेंटीमीटर है। आइए हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। AB बराबर 4 सेंटीमीटर और DE बराबर 6 सेंटीमीटर, EF बराबर 9 सेंटीमीटर और FD बराबर 12 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है त्रिभुज ABC का परिमाप कितना होगा। आइए अब हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर ABCD की वैल्यू हम रख सकते हैं। AB की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 4 और DE की वैल्यू 6 इजिकल टू BC की वैल्यू यहाँ पर दे नहीं रखी है तो BC को BC लिखा जाएगा और EF की वैल्यू 9 है। AC की वैल्यू नहीं दे रखी है
और डी एफ की वैल्यू कितनी है, 12 है। तो हमें क्या करना है, पहले बी सी का मान ज्ञात कर लेते हैं। बी सी का मान ज्ञात करने के लिए 4/6 इजिकल टू BC/9 इसको ले लेते हैं। तो BC की मल्टीप्लाई 6 से होगी तो आ जाएगा 6BC और 9 4 जा 36। BC इजिकल टू 36 बट्टा ये वाला 6 नीचे आ जाएगा। BC बराबर 6 6 36। BC की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। ठीक है, अब हम AC का मान ज्ञात कर लेते हैं। AC का तो इसको इसके बराबर रखते हैं AC का मान ज्ञात करने के लिए। तो 4/6 इजिकल टू AC/12। AC की मल्टीप्लाई 6 से होगी तो 6AC इजिकल टू 12 चौक 48 हो गया। और 6 से भाग दीजिए 48 को तो AC इजिकल टू 6 8 48, 8 बार में कट जाएगा। ये AC की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। त्रिभुज ABC का परिमाप क्या होता है, फार्मूला AB प्लस BC प्लस CA या AC। तो AB की माप कितनी दे रखी है, हमारे सवाल में पहले ही दे रखी है AB की माप 4 सेंटीमीटर। यहाँ पर लिखेंगे 4 प्लस BC की वैल्यू हमने फाइंड की थी 6 सेंटीमीटर। ये रही हमारी BC की वैल्यू 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर CA या AC की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 8। इन सबको ऐड कर लीजिए, 4 6 10 और 8 18 सेंटीमीटर। इट इज़ आंसर। तो सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए पूरा सवाल, नोट डाउन कर लीजिए अच्छी तरह से। आइए बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं। तो लिखा है संलग्न चित्र में यदि कोण 1 बराबर कोण 2 है और त्रिभुज NSQ सर्वांग सम है, त्रिभुज MTR है, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज PTS समरूप होगा त्रिभुज PRQ है, तो ये दोनों समरूप होंगे। तो यहाँ पर कोण 1 और कोण 2 की वैल्यू क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर कोण Q और कोण R की वैल्यू बराबर होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। त्रिभुज NSQ सर्वांग सम है त्रिभुज MTR के। चूँकि सर्वांग सम त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए कोण SQN बराबर होगा कोण TRM के। यहाँ पर देखिए ये वाला जो है कोण SQN, ये वाला त्रिभुज, कोण SQN ये वाला त्रिभुज, तो किसके बराबर होगा, कोण TRM के, इस वाले त्रिभुज के। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होंगे, यहाँ पर बराबर होंगे। अब हम देखते हैं त्रिभुज PST में, कौन से त्रिभुज में, PST में, इस वाले त्रिभुज में देखते हैं, छोटे वाले में। तो यहाँ पे देखेंगे कोण P प्लस कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 3 कोणों का योग कितना होता है, 180। कोण P
कोण 1, कोण 2, इन तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 होगा। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। अब हम यहाँ पे मानेंगे समीकरण फर्स्ट। अब लेते हैं हम त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर इस बड़े वाले त्रिभुज में ले लेते हैं। तो इसमें देखते हैं कोण पी प्लस कोण पी क्यू आर प्लस कोण पी आर क्यू, इसमें भी तीनों कोणों का योग 180 होगा, क्योंकि त्रिभुज के 3 शीर्ष हैं, तीनों कोणों पर का योग 180 होता है। तो कोण पी क्यू आर और कोण पी आर क्यू बराबर 180 होगा। इसे मान लेते हैं समीकरण सेकंड। अब हम देखते हैं समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। अब देखिए यहाँ पर इस समीकरण में भी 180 लिखा हुआ है बराबर, इसमें भी 180 बराबर है। 180 जब बराबर हैं तो ये दोनों भी बराबर होंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं कोण P प्लस कोण 1 प्लस कोण 2 इजिकल टू कोण P प्लस कोण P क्यू आर प्लस कोण P आर क्यू, इसके बराबर होगा। तो कोण P से कोण P कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचा? हम जानते हैं कि कोण ये वाला कोण 1 कोण 2 के बराबर होगा। यदि कोण 1 बराबर कोण 2 है और कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू के है, तो हम यहाँ पे इनकी वैल्यू रख देते हैं। तब अब हम यहाँ पे कोण 1 लिखते हैं और कोण 2 के बराबर कितना है? कोण 1 है, तो प्लस कोण 1 और बराबर कोण पी क्यू आर प्लस पी आर क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं? कोण पी क्यू आर लिख सकते हैं। तो कोण पी क्यू आर, तो कोण 1 और कोण 1 कितना हो जाएगा टोटल जोड़ के? 2 कोण 1 बराबर ये कितना हो जाएगा? 2 कोण पी क्यू आर। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो कोण 1 बराबर क्या बचेगा? कोण पी क्यू आर बचेगा। समीकरण इसको मान लेते हैं थर्ड। और कोण 2 बराबर भी कितना हो जाएगा? कोण पी आर क्यू, समीकरण 4। अब हम सवाल को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर कोण एस पी टी बराबर होगा कोण क्यू पी आर के। यहाँ पर कोण एस पी टी बराबर किसके होगा? ये वाला कोण कॉमन कोण है, तो कोण क्यू पी आर के। तो इस कोण को हम कॉमन मान लें, तो यहाँ पर लिखेंगे उभयनिष्ठ कोण। समीकरण मान लीजिए इसको 5। तो यहाँ पर त्रिभुज एस पी टी व त्रिभुज क्यू पी आर ए कोण समरूपता से। तो अब हम यहाँ पर समीकरण 3, 4 व 5 से, तब यहाँ पर होगा त्रिभुज पी टी एस समरूप होगा त्रिभुज क्यू पी आर के। यही हमारा सिद्ध करना था। यहाँ पर लिख देते हैं प्रूव्ड। थैंक यू बच्चों।